नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, 12 नवंबर 2025 काल भैरव अष्टमी का दिन है। इस दिन भैरव जी की आराधना विशेष रूप से फलदायी होगी। उसी संबंध में आज एक ऐसे मंत्र प्रयोग की चर्चा करने जा रहा हूं जो घर परिवार व्यापार की रक्षा तो करता ही है, साथ ही आपके समस्त शत्रुओं का नाश करता है। एक दिवस की ये साधना है। एक ही दिन की साधना से सभी कार्य संपन्न होते हैं। साबर मंत्र है। साबर मंत्रों में अक्सर बोलता हूं, बड़े विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ मुख्य भोग सामग्री प्रयोग करके आप साधना का फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने मनोरथों की सिद्धि कर सकते हैं। जब भी काल भैरव जी की साधना की चर्चा करता हूं तो अक्सर बोलता हूं कि इनकी कृपा शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। ये एक ऐसे देव है जो शीघ्र ही मान जाते हैं, आपको सिद्धि प्रदान करते हैं, परंतु रुष्ट भी शीघ्र ही हो जाते हैं। परंतु इन्हें मनाना अत्यंत सरल है। एक प्रयोग अक्सर बताता हूं कि यदि कोई मंत्र विधान साधना ना भी करे और समस्या परेशानी विकट बन रही है, कुछ भी नहीं सूझ रहा, उस परिस्थिति में क्या करें? एक चौमुखा तेल का दीपक लेकर भैरव जी के मंदिर चले जाइए। वहां पर भैरव जी को दीप अर्पित करते हुए अपनी समस्या परेशानी से भैरव जी को अवगत कराइए, निवेदन कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस समस्या परेशानी में फंस गया हूं, अब कैसे निकलूं? मार्ग दिखाइए, उस समस्या से मुझे छुटकारा दिलाइए। इस प्रकार केवल निवेदन करना है। 10-15 मिनट बैठ करके भैरव जी का ध्यान करना है, चिंतन करना है। इतने से ही आपको आपकी समस्या से निकलने का मार्ग मिलेगा। आप समस्या से निकल आएंगे। इतना सरल प्रयोग है और ये मैंने लाखों बार आजमाया है। इसी से लोगों के बहुत से काम बन गए हैं। आज जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा कर रहा हूं वह अपने आप में ही प्रबल है और बहुत अधिक प्रचलित मंत्र है। इस मंत्र का सभी भैरव साधक तो जप करते ही हैं, परंतु जो भी साधना के क्षेत्र में आता है, साधना सीखता है, साधना करता है, तो उसे एक बार इस भैरव मंत्र का विधान कर ही लेना चाहिए। क्योंकि प्रिय दर्शकों, शत्रु केवल व्यक्ति विशेष नहीं होता। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। रोग, बीमारी, कर्ज, ये भी शत्रु हैं। साथ ही साथ जब आप साधना करते हैं, कोई मंत्र विधान करते हैं, तो अनेकों अनेक विघ्न बाधाएं उपस्थित होती हैं। चाहे वो परिवार की समस्या परेशानी को लेकर के आए, समाज के द्वारा आपके ऊपर किसी प्रकार का आक्षेप पटापेक्ष लगे, या फिर कार्य क्षेत्र में आपको तनाव महसूस हो। क्योंकि जब साधना करते हैं तो अक्सर ये परेशानियां देखने को मिलती है। उन सभी परेशानियों से बचाने के लिए, उन सभी परेशानियों से बचने के लिए इस मंत्र विधान का एक बार अनुष्ठान अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि साधना में सफलता तो मिले ही, साथ ही साथ साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाए और हमें साधना का पूर्ण फल प्राप्त हो जाए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जानते हैं कौन सा है वह मंत्र, किस प्रकार इसका विधान करना है, किस सामग्री के साथ करना है, कौन सी भोग सामग्री लेनी है, किस समय करना उचित होगा, किस माला का प्रयोग करना होगा, किस दिशा में मुख होगा, आसन वस्त्र क्या होंगे, यही सब चर्चा आज के इस वीडियो में है। सबसे पहले हमेशा की तरह साधना सामग्री की ही चर्चा करते हैं। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। जैसे मैंने आरंभ में कहा, सामान्य पूजन सामग्री जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, जो भी आपकी व्यवस्था हो वो रख लीजिए। मुख्य रूप से बात करें भोग सामग्री की, तो 2 बूंदी के लड्डू लेने आपने, उसमें लौंग लगा के रखनी है, एक मीठा पान लेना है, साथ ही साथ एक सिगरेट आपको लेनी है। यदि आप नहीं रखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप रहने दीजिए, परंतु लेंगे तो उत्तम होगा। इससे साधना का फल शीघ्र मिलते देखा गया है। और सिगरेट मूल रूप से उस परिप्रेक्ष्य में भी है, जब आप साधना सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो भैरव जी की कृपा से आपको भूत, भविष्य, वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। जैसे ही सिगरेट चलाकर रखते हैं तो उस धुएं में आपको सामने वाले का भविष्य दिखाई देने लगता है, उसके साथ क्या घटित हुआ वो भी दिखाई देने लगता है। इसलिए सिगरेट का प्रयोग साधक करे। अन्य गृहस्थ व्यक्ति केवल कार्य सिद्धि के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए, कार्य व्यापार में उन्नति के लिए इस प्रयोग को कर रहे हैं तो सिगरेट अनिवार्य नहीं होगी। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर लिखी हुई है। भोग सामग्री के अतिरिक्त अन्य सामग्री में जो भी आपके पास व्यवस्था हो वो लेकर आप साधना आरंभ कर सकते हैं। अब कब और किस समय इस साधना को करना उत्तम होगा? प्रिय दर्शकों, जैसे कि मैं आरंभ में बोल चुका हूं, ये 12 नवंबर के दिन काल भैरव अष्टमी है, तो इसी दिन साधना करनी है। एक दिवस की साधना करनी है। यदि उस दिन आप इस साधना को चूक जाते हैं, नहीं कर पाते, फिर क्या करें? फिर शनिवार अथवा रविवार, दोनों ही दिनों से इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। परंतु जब शनिवार रविवार से आरंभ करेंगे तब यह साधना आपकी 11 दिवस की हो जाएगी। यदि काल भैरव अष्टमी के दिन इस साधना को करते हैं तो एक ही दिवस में इस साधना का आपको विधान करना होगा। तो एक ही दिन की साधना के विधान से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी। अब आप पर निर्भर है, यदि आप काल भैरव अष्टमी के दिन करें तो उत्तम होगा, अन्यथा शनिवार रविवार से साधना का आरंभ कर सकते हैं जिस दिन सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा हो। अब कैसे करना है? प्रिय दर्शकों, काल भैरव की साधना का उत्तम समय संध्या काल अथवा रात्रि काल माना गया है।
परंतु काल भैरव अष्टमी के दिन आप कभी भी किसी भी समय इस साधना का आरंभ कर सकते हैं। जब भी साधना करें उससे पूर्व भैरव जी के मंदिर चले जाइएगा, वहां पर भी 2 लड्डू लौंग लगा करके एक चौमुखा तेल का दिया रख आइएगा। निवेदन प्रार्थना कि आपकी कृपा पाने के लिए, घर परिवार की रक्षा के लिए, कार्यों में सिद्धि के लिए मैं ये साधना, ये प्रयोग करने जा रहा हूँ। मेरा ये प्रयोग सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, ऐसी कामना मनोकामना आपने बाबा के चरणों में रखनी है और अपने घर आ जाना है। अब घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना है। एकांत कक्ष में अपना आसन लगा लीजिए। आसन और वस्त्र काले रंग के हों उत्तम होगा, अन्यथा साफ स्वच्छ किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके भी साधना की जा सकती है। साधक हैं तो व्यवस्था कीजिएगा, काले वस्त्र पहन करके ही आप साधना करें, अथवा लाल वस्त्र का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। उत्तर मुख होकर के अपने सामने चौकी पट्टे पर काला अथवा लाल रंग का वस्त्र बिछा लीजिए, उस पर भैरव जी का विग्रह स्थापित कर लीजिए। साथ ही साथ काल भैरव प्राण प्रतिष्ठित यंत्र भी स्थापित कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, प्राण प्रतिष्ठा विधि साबर मंत्रों के द्वारा कैसे की जाए यह वीडियो दे चुका हूँ। उस वीडियो को देखकर आप अपने यंत्र की, माला की और तावीज की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कर सकते हैं। निश्चित मानिएगा आपकी यंत्र माला तावीज चैतन्य होंगे, प्राण प्रतिष्ठित होंगे, जागृत हो जाएंगे और आपको आपकी साधना का पूर्ण फल अवश्य ही प्राप्त होगा। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आसन लगा लिया, चौकी के ऊपर वस्त्र बिछा लिया, यंत्र आदि स्थापित कर दिया। 1 मुट्ठी गेहूं के दाने लेने हैं, उसके ऊपर आपको तेल का लंबी बत्ती का दीपक लगाना है। दीपक यदि आटे से निर्मित करें तो उत्तम होगा, अन्यथा मिट्टी का दीपक प्रयोग कर सकते हैं। सभी व्यवस्था करने के बाद में सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिए। शुद्धि आचमन के बाद में दीप प्रज्वलित कर लीजिए। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना मनोकामना कार्य बोलिए। किस कार्य के लिए आप ये प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उत्तम होगा। भैरव जी की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए, पूर्ण कृपा प्राप्ति के लिए आप ये प्रयोग करें, क्योंकि यदि भैरव जी की कृपा हो गई तो फिर कार्य तो अपने आप ही संपन्न हो जाएंगे। संकल्प के उपरांत संकल्प के लिए लिया गया अक्षत पुष्प जल किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। तत्पश्चात गणपति का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का सामान्य सा ध्यान पूजन कर लीजिए। साथ ही साथ शिव शक्ति का ध्यान कीजिए, पूजन कीजिए और भैरव जी का ध्यान पूजन यथा योग्य, यथा विधि, यथा सामग्री कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, मुख्य भोग का प्रयोग जप के बाद आरती करनी है और उसके बाद उस भोग को भगवान को अर्पित करना है। जब पूजन करेंगे तो सामान्य मिश्री या गुड़ आदि रख लीजिए, उसका भोग अर्पित कीजिएगा। पूजन के बाद में सबसे पहले गणपति और गुरु मंत्र का यथाशक्ति आपको जप करना है। यथाशक्ति से तात्पर्य 11 बार, 21 बार अथवा 1 माला, जैसा आपसे हो सके, जो आपसे बन सके, जो आप कर सके। गणपति मंत्र के रूप में गणेश जी का कोई भी एक मंत्र जो आप सहजता सरलता से बोल सकते हैं, जप सकते हैं, उसे गणपति मंत्र का आपको जप करना है। ओम गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, कोई भी एक गणपति मंत्र यथाशक्ति आपको जप लेना है। साथ ही साथ गुरु मंत्र का जप करना है। यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का ही जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को अथवा गुरु गोरखनाथ जी को हाजिर नाजिर मानकर उनके मंत्रों का जप कर लीजिएगा। भगवान शिव के ओम नमः शिवाय अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ओम गुरु गोरक्षनाथाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति अथवा 1 माला का जप कर लीजिए। तत्पश्चात ही आज का जो मूल मंत्र है इसका आपको जप करना है। अब जप कितना करना है? प्रिय दर्शकों, यदि काल भैरव अष्टमी के दिन आप ये विधान करने वाले हैं तो आपको 11 माला का जप करना है, 1 माला का हवन करना है। यदि अन्य दिनों में कर रहे हैं तो 11 दिवस की साधना है, 3 माला नित्य प्रति, 21 दिवस की साधना करें तो 1 माला नित्य प्रति आपको जप करना है। अब आप पर निर्भर है कि आप किस प्रकार से इसका विधान संपन्न करेंगे। काल भैरव अष्टमी के दिन 1 दिन की साधना करेंगे अथवा शनिवार रविवार से आरंभ करके 11 अथवा 21 दिन की साधना करेंगे। फल समान ही होंगे, चाहे 1 दिन की करें, 11 दिन की करें अथवा 21 दिन की करें, कि मंत्र की संख्या में वृद्धि हो जाती है। पर्व काल का अपना महत्व होता है, उस समय जब किया जाए तो कम संख्या में भी पूर्ण लाभ प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जान लेते हैं अब उस विशेष खास मंत्र को। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा विस्तृत है, बड़ा है, परंतु बार बार बोलता हूं, जब भी मंत्र का विधान करें मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ करें। यदि कंठस्थ करने में, याद करने में परेशानी है, फिर आप भोजपत्र के ऊपर लाल चंदन से, अनार अथवा चमेली की कलम से उस मंत्र को लिख लीजिए, अपने सामने रखिए, फिर मंत्र का जप कीजिए।
तो भी आपको मंत्र का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मंत्र का स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम काली कंकाली महाकाली के पुत्र कंकाल भैरव हुकुम हाजिर रहे, मेरा भेजा काल करे, मेरा भेजा रक्षा करे। आन बांधू बान बांधू, चलते फिरते औसान बांधू, दसों सुर बांधू, 9 नाड़ी 72 कोठा बांधू। फूल में भेजूं फूल में जाए, कोठे जो पड़े थर थर खापे। हल हल हले गिर गिर पड़े, उठ उठ भागे। बक बक बके, मेरा भेजा सवा घड़ी सवा पहर सवा दिन सवा मास सवा बरस को बावला न करे, तो माता काली की शैया पर पग धरे। वाचा चूके तो उमा सूखे, वाचा छोड़ कुवाचा करे, तो धोबी की नाद चमार के कुंड में पड़े। मेरा भेजा बावला न करे, तो रुद्र के नेत्र की ज्वाला कढ़े। सिर की जटा टूट भूमि पे गिरे, माता पार्वती के चीर पर चोट पड़े। बिना हुकुम नहीं मारना हो, तो काली के पुत्र कंकाल भैरव पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा, सत्य नाम आदेश गुरु जी का। जैसे मैंने कहा मंत्र थोड़ा विस्तारित है, बड़ा है। यदि याद करने में दिक्कत परेशानी है तो पहले इसे लिख करके सामने रखिए, फिर इसका जप कीजिए। वैसे 5, 7, 10 बार दोहराएंगे, याद करेंगे तो निश्चित याद भी हो जाएगा। शब्दों में कहीं भी क्लिष्टता नहीं है, सरलता से आप इसे याद कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद में भगवान की आरती कीजिएगा, भैरव बाबा की। आरती के बाद में अग्नि के ऊपर जो भोग सामग्री है उसका भोग लगा दीजिएगा। प्रिय दर्शकों, पुनः याद दिला दूं, सभी कुछ लिखित रूप में दिया जाता है, इसलिए प्रश्न करने से पूर्व लिखित रूप को अवश्य देख लीजिए, जिससे कि आपको साधना के समय किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत का सामना ना करना पड़े और कोई भी चीज अधूरी ना रह जाए। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा, आसन को प्रणाम कीजिएगा, साधना प्रयोग से उठ जाएगा। ये तो हुआ नित्य विधान। यदि आप अष्टमी के दिन विधान कर रहे हैं तो जप के बाद में पहले 1 माला का हवन करना है। हवन के समय आहुति दें जब इस मंत्र की, तो स्वाहा नहीं लगाना है, सीधे मंत्र बोलना है और आहुति दे देनी। 1 माला का हवन करना है, अर्थात 108 आहुति देनी है। जब हवन पूर्ण हो जाएगा उसके बाद भगवान की आरती करनी है। आरती के बाद हवन की अग्नि में ही आपको नैवेद्य अर्पित कर देना है। जलाचमन कराना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आसन को प्रणाम करना है और फिर उठ जाना है। अब प्रयोग कैसे होगा इस मंत्र का? प्रथम तो ये मंत्र भगवान की कृपा पाने के लिए, भैरव बाबा की कृपा पाने के लिए, साथ ही साथ इस मंत्र से शत्रु का समूल नाश होता है। संकल्प करके जब आप प्रयोग करते हैं कि इस कामना से मैं कर रहा हूं, तो 1 माला आपको जप करना है, भोग सामग्री रखनी है और उस कामना से इस भोग सामग्री को भैरव मंदिर में अथवा किसी काले कुत्ते को दे आइएगा। निश्चित मानिएगा, यदि इस प्रयोग को पूर्णतः समर्पित होकर के करेंगे तो 7 दिनों में इसका परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा। अत्यंत प्रभावी सर्वश्रेष्ठ भैरव जी का यह मंत्र माना जाता है। तो काल भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार इस मंत्र का विधान अवश्य करें। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।